श्री राम एवरीवन। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब हमको एक ट्रेडिशनल लाइफ जीना है बट फिर आपको लगता है कि वेस्टर्न लाइफ जीना है, दोनों को मिक्सचर हो चुका है, करना क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसा कैसा लाइफस्टाइल हमको जीना है, क्यों नहीं आप अपना सही रास्ता पकड़ पा रहे हैं, क्यों आप क्लियर हो नहीं पा रहे हैं कि आपको आखिर लाइफ को देखो, माइंडसेट से ही सब कुछ होता है कि आप किस चीज को अपना आदर्श मानते हैं, किस चीज को आप अपना अपने सर के ऊपर रखते हैं, क्योंकि जिस चीज से आपको प्रेम होता है उसके प्रति आपका एक समर्पण होने लगता है, वैसे आप बनने लगते हैं। समर्पण अगर गलत रास्तों पर है तो आप वैसे ही जाएंगे उसी डायरेक्शन में, और आपको लगेगा हर वो इंसान जो सही रास्ता आपको दिखा रहा है कि ओ माय गॉड ये इंसान गलत है। तो समर्पण गलत चीज के प्रति नहीं होना चाहिए, समर्पण हमेशा सही चीज के प्रति होना चाहिए। लेट्स सी कि क्यों आप सीधे सीधे क्लियर नहीं चल पा रहे अपने लाइफ में। वाह, एक रिलेशनशिप होगा आपके जीवन में कभी पुराना या है ऑलरेडी, और उस इंसान के मुंह में आप इतने ज्यादा पड़े हुए हैं कि आपको लगता है कि इससे बाहर निकलेंगे तो पता नहीं मेरा जिंदगी में क्या हो जाएगा, मर मुरा जाएंगे या कुछ हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा, या तो हम धोखेबाज कहलाएंगे, चीटर कहलाएंगे, या पता नहीं हम किसी के साथ छल कपट प्रपंच कर रहे होंगे, पता नहीं बहुत गलत, ये पता नहीं वाला कॉन्सेप्ट के कारण ही आपके लाइफ में सारा ड्रामा हो रहा है। तो आपसे भगवान कह रहे हैं कि एक बार अपने आप को अपने दायरों से बाहर निकाल कर तो देखो, एक बार स्वयं को ऐसे प्रेजेंट करके तो देखो जैसे आप खुद हैं, एक बार आप कलरलेस होकर के देखो, बिना किसी नियम कानून और रिस्ट्रिक्शंस, और आप पाएंगे कि जिसका कोई रंग नहीं होता ना, कोई रंग उससे बचता भी नहीं है। ये जो अध्यात्म का बुखार सबको चढ़ा है ना कि मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो कहाँ से आ रहा है ये अध्यात्म? आत्मा का जो भी धर्म है वही सनातन है, वही शाश्वत है। वो क्या है? जो हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है वही है। उसी के कारण एक तो ये है कि आपका जीवन कैसे चलना है, वो आपकी वो जो आप लेकर आए, आपका जो ट्रैक है सेट, और एक है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। उस दोनों के साथ बैलेंस करके चलने का जो तरीका है वो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप ऐसी बात, ऐसे जीवन को जी लो। उन्होंने ऐसे लिखा है, ऐसी रचनाएं की गई हैं, इस तरह से उसको जो अव्यक्त है उसको शब्द में ऐसे डाला गया है कि अगर उस रास्ते से आप चलते हैं तो जो अव्यक्त है, जिसको आप शब्दों में नहीं डाल सकते, आप वहां तक पहुंच सकते हैं। एक जीवन जीने की ऐसी सुंदर शैली बनाई गई है कि आप अपने आत्मा के भी स्वाभाविक कर्म को कर रहे होंगे, और उस कर्म से करते करते आप उस ब्रह्मांड की जो एक बहुत बड़ा रूल है जिसके अकॉर्डिंगली सब कुछ चलता है, उससे भी आप जुड़ चुके होंगे। दोनों के साथ आपका जुड़ाव चल रहा है। तो ये जो हम कहते हैं ना कि हमारा जो है एक आध्यात्मिक अप्रोच है, तो एक आप ये मान के चलते हैं कि हम किसी नियम में नहीं बंधे हुए, अब हम हर रिलीजन से, हर धर्म से, हर चीज से ऊपर उठ चुके हैं। हम अब एक ग्रैंड चीज को एड्रेस कर रहे हैं जिसमें कोई आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं, हम रिजिड मेंटालिटी नहीं रख रहे हैं। आप किसी का विरोध नहीं कर रहे, इस बात का याद रखिएगा। आप किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे, आप किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे। विरोध भी अगर कर रहे हैं तो अभी आप मुक्त नहीं हुए, लेकिन अब आप उसको रिजिड नहीं, आप उसमें जिद्दी पड़ा नहीं, आपके अंदर ये नहीं कि मैं करके दिखाऊंगा या मैं करके दिखाऊंगी ऐसा कुछ वैसा कुछ। अब आपको ये पता है कि अगर हम नहीं भी कर रहे हैं कुछ भी तो अपने आप वो स्वाभाविक रूप से होगा, बिकॉज हम अब अपने लय में चल रहे हैं, एक रिदम में चल रहे हैं, हम स्वयं को उस बड़ी प्राकृतिक एक रूल से जोड़ चुके हैं। अब हम रिदम में चल रहे हैं, हम प्रकृति के साथ एक होकर चल रहे हैं, हम भक्ति में चल रहे हैं। जब आप इस तरह से चलते हैं तो आप किसी का विरोध नहीं कर रहे होते, किसी धर्म के विरोध नहीं चल रहे होते, किसी इंसान का विरोध नहीं कर रहे होते, और आप वास्तव में आप हर चीज के साथ एक होकर जा रहे होते हैं। तो इट्स लाइक समग्रता है कि यूनिटी है। तो कहने का अर्थ भगवान का ये है कि एक बार एक काम करो, अपने आप को ना हर नियम से मुक्त करके देखो। हर नियम कानून जो तुम्हारे ऊपर लगा है सबसे अपने आप को हटा दो और अपने आप को एकदम आजाद कर दो, हर चीज से आजाद कर दो कि मैं बिल्कुल आजाद हूँ, मेरे को कोई चीज बांध नहीं सकता, मैं कोई रिजिड मेंटालिटी लेके नहीं चलूंगी, मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। और जब आप इस तरह से लेकर चलते हैं अपने आप को कि मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं, मैं बिल्कुल फ्री हूं, तो आपको ये समझ में आता है कि वास्तव में फ्रीडम होता क्या है। फिर आपको बंधने का मन करेगा, फिर आपको लगेगा कि भैया एक दुपट्टा लगा ले सर के ऊपर और उसके बाद आगे चले। दुपट्टा क्या होगा? एक रंग में अपने आप को रंग ले, और वो रंग वही होगा जो आपका वास्तविक रंग है। कहने का अर्थ है कि एक लड़की को जो है पिंजरे में डाल दो, एक चिड़िया को पिंजरे में डाल दो, चिड़िया बोले मेरे को उड़ना है, मेरे को उड़ना है, मेरे को उड़ना है। अब उस चिड़िया को पिंजरे से खोल के बाहर निकाल दो, चिड़िया उड़ रही है, घर में भी उड़ रही है, बाहर भी उड़ रही है, ऐसे उड़ के फिर वापस आ गई आपके पास। क्यों आ गई? अगर चिड़िया वापस आ गई आपके पास तब तो आप मान के चलिए कि इस चिड़िया से सुंदर दूसरी कोई चिड़िया नहीं है। लेकिन अगर वो चिड़िया कह रही है कि मेरे को तुम बांध के रखे हुए हो, मेरे को रिस्ट्रिक्शन में रखे हुए हो, तुम प्यार नहीं करते हो मेरे से, तुम तो कैसे मालिक हो मेरे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कोसेगी। एक बार पिंजरा छोड़ दो, बाहर जाने दो, उसको फड़फड़ा के उड़ के आने दो। जब उड़कर पूरा दुनिया देखकर चिड़िया वापस लौट कर आएगा, उसको पता है कि आपने कोई नियम, कोई पहरा नहीं डाला है, कोई पिंजड़ा नहीं है आपके आसपास, या कोई पिंजड़े में वो इंसान आपको नहीं रख रहा है।
तो इसका अर्थ ये होगा कि वो या तो वो चिड़िया आपके कंधे पर बैठेगी और यही घूम घूम के पूरी दुनिया को बताएगी कि देखो हमारा मालिक कितना अच्छा है, या तो वो चिड़िया अपने आप पिंजरे में घुस जाएगी और कहेगी कि भाई दुनिया सच में बहुत बुरी है, मेरे को नहीं जाना बाहर, मेरे को कभी कभी खोल देना ऐसा वो क्या कहता है डोर ऐसे ओपन कर देना, मैं कभी कभी तुम्हारे साथ बाहर निकल जाऊंगी या तुम ही मेरे को लेके चलना ऐसे पिंजरे में, डिपेंड करेगा। मेरे को नहीं ऐसे फड़फड़ा के नहीं उड़ना है, बिकॉज अच्छा नहीं है सब कुछ, कोई भी शूट भी कर सकता है हमको, तुम्हारे साथ हम ज्यादा सेफ हैं। जिस दिन ये चिड़िया ऐसा बोल गई उस दिन मान लेना कि उस चिड़िया को आपसे प्रेम है। लेकिन अगर वो चिड़िया उड़ गई, चली गई, बाहर गई, कहीं गई, पता नहीं कहाँ चली गई आपको, और आप उस चिड़िया को, एक ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान है जिसको आप रिस्ट्रिक्ट करके रखना चाहते हैं कि तुम बाहर मत निकलो, तुम बाहर, आपका मोह फंसा हुआ है उस इंसान में कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगा इसको बाहर, मैं इसको कुछ हो जाएगा, पता नहीं लोग क्या करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि उसको एक बार पिंजरे से बाहर निकालो, उसको उड़ने की पूरी आजादी, पूरा आसमान उसको दे दो। पहले उसको उड़ने पर डाउट मत करने दो कि तुम्हारे पंखों में प्रॉब्लम है, तुम कुछ हो जाएगा, तुमको तुम्हारा डर हो सकता है उसको रोकने के लिए मजबूर कर रहा है, और उसको लग रहा है कि तुम इनसिक्योर कर रहे हो उसको, या डरा रहे हो उसको, या कुछ गलत कर रहे हो। या ये बात आपके ऊपर भी लागू होती है, अगर आप पुरुष भी अगर आप लड़की हैं और किसी को कह रही हैं आप कि नहीं तुम ये करो, तुम वो करो, तुम्हारे ऊपर ऐसा नियम है, आपको डर लग रहा है कि पता नहीं से कुछ हो ना जाए, कोई कुछ गलत ना कर दे, आपका भय है जो उस इंसान को ऐसा कह रहा है कि तुम्हें कुछ हो ना जाए, आपका एक भय है। सामने वाले को लग सकता है कि आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, आप उसके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, आप उसके साथ गलत कर रहे हैं। तो भगवान के इससे ऊपर उठ जाओ, खोल दो सारे पिंजड़े को, हटा दो सारे रिस्ट्रिक्शंस को, और तब देखो कि वो जाता है कहीं और, जाके बैठ गया किसी और के बेड के पास, चले जाने दो उसको, उसका अपना डिसीजन था, हो सकता है आपने सच में बांध के रखा था। और अगर आपने किसी को रिस्ट्रिक्शंस में नहीं दिए, आपने ओपन पूरा सब कुछ प्रेजेंट करके दे दिया है, और वो इंसान पूरा दुनिया घूम घाम के और फिर आकर आपके ही पास बैठ जाए कि नहीं हमको नहीं करना है कहीं, तो मान लेना कि वो इंसान तुम्हारा है। तो भगवान कह रहे हैं कि एक बार मुक्त कर दो व्यक्ति को, अपने भय से तुम भी मुक्त हो जाओ। ये भी मान के चल लो कि कल को कुछ बुरा होने वाला भी होगा तो हम एज अ पार्टनर उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन हम इस बारे में ऐसे बोलकर उसको हम रोक नहीं सकते कि तुम उड़ो मत, उड़ना उसका धर्म है, अधिकार है।